तो हेलो गाइस, आज मैं 2024 में रिलीज़ हुई एक नई सीरीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू सीरीज़ को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर क्वांग सन को दिखाया जाता है, जो कि एक दरख्त के ऊपर खड़ा हुआ होता है और फिर अचानक वो तेजी से दरख्तों के ऊपर से कूदते हुए आगे चला जाता है। और आगे हमें एक पर्वत स्केल बीस्ट को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसी को मारने के लिए वहाँ पे आया था। जैसे उसके सामने अगर कूदता है तो वो भी उसे देखते ही बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स को रिलीज करता है और अपनी पूरी रफ्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए क्वांग सन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उस पर अपने पंजे से अटैक करता है। तो क्वांग सन भी उसे नीचे झुककर डॉज करता है और फिर अपने पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पीछे ढकेल देता है। ये देखकर वो बीस भी दुआ से हमला करने के लिए आगे आता है और इस मर्तबा वो अपने टेल से अटैक करते हैं। तो क्वांग इस मर्तबा भी अपने आप को उससे बचा लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ उस बीस को चारों खाने चित कर देता है और फिर उसकी बॉडी से उसके एक एनर्जी कोर को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वान उस स्टोन को लेकर स्टोर में आता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की स्टोर की ऑनर होती है और उसका नाम मिस लू होता है। वो क्वांग को वहाँ पर देखकर कहती है, अच्छा तो तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। ये कहने के बाद ही उसे कुछ गोल्डन कॉइन्स देती है, जिन्हें क्वांग फौरन से जमा करना शुरू करता है। और वो लड़की क्वान से कहती है, लगता है कि तुम काफी थक गए हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे रूम में आराम करना चाहोगे। वो उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है, मगर क्वांग उसे इग्नोर करके वहाँ से फौरन निकल जाता है, जिस पर लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। स्टोर में मौजूद कुछ लोग ये देखकर कहते हैं कि मिस लू इस लड़के से इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती है, कहीं वो इसे दिल तो नहीं दे बैठी। मगर फिर दूसरा बंदा उससे कहता है, क्या तुम इस लड़के के बारे में नहीं जानते, ये तो वही फेमस वॉरियर है जो कि किसी से भी नहीं डरता और ये इस वक्त टियान रैंकिंग में है। क्वांग जैसे स्टोर से बाहर निकलता है तो बाहर एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की असल में लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है और वो क्वांग से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है। ये सुनकर क्वांग अपना हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है, जिस पर लड़की भी चौंक जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो क्वांग कहता है कि तुम्हारी पहले किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर मिस लिन कहती है, वो बेवकूफ लड़का कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर क्वांग भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम उस लड़के को इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि तुमने उससे एंगेजमेंट इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था। मगर बदकिस्मती तो ये है कि अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर क्वान वहाँ से चला जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे इस तरह से रिजेक्ट कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वान जाते हुए अपने चेहरे से मास्क को उतारता है और हमें बताया जाता है कि क्वांग असल में चू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे अंदर से अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ये देखकर फौरन से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंदर चूकिंग उसके सिस्टर के सामने खड़ा हुआ है, जिस पर वो फौरन से जाकर उससे कहता है कि सुई यार, यहाँ पे क्या चल रहा है। वह उसके साथ एक छोटी लड़की होती है जो कि वहाँ की एक मेड है और फिर चूकिंग क्वान को वहाँ पर देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। और हमें बताया जाता है कि चू किंग असल में चू फैमिली का एक डिसाइबल है और क्वान उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मगर चू किंग कहता है कि ब्रदर, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मुझे असल में ग्रैंड एडर ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शादी का सुनते ही क्वान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चू किंग, अपनी औकात से बढ़कर बातें मत करो, ऐसा तो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं होगा। उसे गुस्से में देखकर उसकी सिस्टर उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करो। मगर इतने में वहाँ पे मिस लिन आ पहुँचती है और वो कहती है कि चू किंग असल में ग्रैंड एल्डर का सबसे बड़ा बेटा है और चू फैमिली का फ्यूचर है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी सिस्टर इसके साथ शादी कर लेती है तो तुम भी ग्रैंड फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। तुम्हें अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मानो तो चूकिंग से शादी कर देना ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मगर क्वान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस देने के लिए नहीं कहा, तो अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। ये सुनकर मिस लिन कहती है, चलो कम से कम तुम इतना तो जानते हो कि तुम्हारे बीच में और चूकिंग के बीच में कितना बड़ा गैप है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आज या तो कल तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और यकीन मानो, तुम आज तक मेरी वजह से चू रेसिडेंस में रह रहे हो, वरना तुम एक दिन भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। ये सुनकर क्वांग कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, क्या मजाक है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की परवाह है? मैं चाहूँ तो इसे अभी के अभी तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर चूकिंग कहता है कि सच में ये तो फिर बेस्ट होगा, तुम्हारे अंदर बाकी में काफ़ी काबिलियत है।
तुम बातों में किसी को भी हरा सकते हो, पर जहाँ बात रही मेरी शादी की तो वो तुम्हारी सिस्टर के साथ होकर रहेगी। ये कहती है उस पर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रेशर का अटैक करता है। ये देखकर क्वान की सिस्टर फौरन से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर फौरन से क्वान उसका हाथ रोककर कहता है कि नहीं, तुम उसके साथ कभी भी शादी नहीं करोगी। ये कहने के बाद ही कौन अपने पैर पर खड़ा होकर उस ग्रेविटी प्रेशर को खत्म करने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करके उस अटैक को बिल्कुल बेअसर कर देता है और एक स्क्रोल सीधा चुकिंग की तरफ थ्रो करता है। तो चुकिंग उसे खोलकर देखता है, वो असल में एक चैलेंज स्क्रोल होता है जिसमें क्वांग ने उसे मैच के लिए चैलेंज किया है। उस स्क्रोल को देखकर चुकिंग भी हंसने लगता है और कहता है कि क्या बाकी ही में तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। तो क्वांग कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद एक बैटल ग्राउंड में मिलूंगा। अगर तुम्हें मैच जीत गए तो फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। चाहो तो तुम मेरी सिस्टर से शादी भी कर लेना। पर अगर मैं जीत गया तो उसके बाद मेरी और मिस लिन की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी और उसके अलावा तुम भी दोबारा कभी भी मेरे घर पे कदम नहीं रखोगे। ये सुनकर वो फौरन से मान जाता है और उसको अपना साइन कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।